नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एग्जेम्पशन सीरीज को जारी रखते हुए अब हम एंट्री नंबर 13 पर चर्चा करेंगे। एंट्री नंबर 13 उन सेवाओं से जुड़ी है जो धार्मिक स्थलों से संबंधित हैं। एंट्री नंबर 13 क्या कहती है? सर्विसेज बाय अ पर्सन by way of A. Conduct of any religious ceremony. B. Renting of precincts of a religious place meant for general public, owned or managed by an entity registered as a charitable or religious trust under Section 12AA of Income Tax Act. Provided that nothing contained in B shall apply where I room is rented for 1000 rupee or more per day. 2. Hall or premises is rented for 10,000 rupee or more per day. 3 shops or other spaces are rented for business purpose with rent of 10,000 rupee or more per month. रिलीजियस सेरेमोनी का मतलब है किसी धार्मिक परंपरा या मान्यता के अनुसार किया गया कार्यक्रम, जैसे पूजा, यज्ञ, हवन, शादी या धार्मिक प्रवचन, जगराता, कथा आदि। सी सेवाएं पूरी तरह से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं क्योंकि ये समाज की आस्था से जुड़ी होती हैं और इनसे कोई कमर्शियल प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा होता। प्रीसिंक्ट्स का मतलब है धार्मिक स्थल का वह क्षेत्र जो उसके चारों ओर होता है, जैसे मंदिर परिसर, गुरुद्वारे का हॉल, मस्जिद का कमरा आदि। अगर ये जगह जनरल पब्लिक के लिए बनी है और उसे कोई धार्मिक या चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है जो इनकम टैक्स की सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है, तो जब ये ट्रस्ट इस जगह को किसी धार्मिक या सामुदायिक कार्यक्रम के लिए किराए पर देता है और किराया कुछ सीमाओं के अंदर है, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि धार्मिक स्थलों को संचालित करने वाले ट्रस्ट जनहित के कार्यों में अड़चन महसूस न करें और आम जनता को कम लागत में सुविधाएं मिल सके। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब जीएसटी लगेगा, अगर रूम का किराया प्रतिदिन 1000 रुपये या ज्यादा हो तब जीएसटी लगेगा। डी. अगर हॉल या प्रेमिस का किराया प्रतिदिन 10,000 रुपये या ज्यादा हो तब भी जीएसटी लगेगा। एथी. अगर दुकानें या स्पेस किसी बिजनेस पर्पस से किराए पर दी जाएं और किराया प्रति माह 10,000 रुपये या ज्यादा हो तब उस पर भी जीएसटी लगेगा। अब हम एंट्री नंबर 15 पर चर्चा करेंगे। यह छूट उन सेवाओं पर लागू होती है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स से जुड़ी है। एंट्री में दी गई सेवाएं: सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय ए इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल। अगर यात्रा शुरू या खत्म होती है निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक हवाई अड्डे पर: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या बगडोगरा, वेस्ट बंगाल। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी कम है और वहां की अर्थव्यवस्था भी कमजोर है। बी. नॉन एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एक्सेप्ट रेडियो टैक्सी, लेकिन टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर या हायर शामिल नहीं है, जैसे नॉन एसी बस या वैन जो छात्रों, मजदूरों या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साधारण सेवा देती है। कमर्शियल टूर, किराए की गाड़ियां या रेडियो टैक्सी इसमें शामिल नहीं है। यह छूट जनसाधारण के परिवहन को सस्ता बनाने के लिए दी गई है। सी. स्टेज कैरेज अदर देन एयर कंडीशनड बसेस। स्टेज कैरेज का मतलब है ऐसी बस जो निर्धारित रूट पर कई स्टॉप्स के साथ चलती है, जैसे डीटीसी, यूपीएसआरटीसी, एमएसआरटीसी की सामान्य बसें। अगर बस एयर कंडीशनड नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। जनता को सस्ती सार्वजनिक परिवहन सेवा मिले इसलिए यह छूट दी गई है। अगर ये सेवाएं किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से दी जाती हैं और उन्हें सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत नोटिफाई किया गया है तो ये छूट लागू नहीं होगी, जैसे ओला, उबर, रेड बस आदि। अब हम एंट्री नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। एक बहुत ही स्पेशल प्रकार की छूट है जो भारत सरकार की उड़ान योजना यूडी तेश का आम नागरिक या रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से जुड़ी है। एंट्री नंबर 16 क्या कहती है? Services provided to the central government by way of transport of passengers with or without accompanied belongings by air embarking from or terminating at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding. Provided that nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of a period of 3 years from the date of commencement of operations of the regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Civil Aviation. यह छूट किन सेवाओं पर लागू होती है? सर्विस प्रोवाइडर, एयरलाइन या एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी, सर्विस रिसीवर,
केंद्र सरकार सेवा का प्रकार हवाई यात्रा, एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट लगेज। स्थान व एयरपोर्ट जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत आता है। भुगतान का तरीका सरकार की तरफ से वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम योजना के तहत ऐसे छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों के एयरपोर्ट को जोड़ा जाता है जहां यात्री संख्या कम होती है और एयरलाइंस को घाटा हो सकता है। इसलिए इस तरह की सेवा केंद्र सरकार को दी जा रही है और उसका भुगतान सरकार ही कर रही है, न कि आम जनता। इसीलिए जीएसटी से छूट दी गई। लेकिन यह छूट स्थायी नहीं है, इसमें टाइम लिमिट है। केवल पहले 3 साल तक यह छूट मिलेगी। 3 साल की अवधि की गिनती तब से होगी जब रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट का संचालन शुरू हुआ हो, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नोटिफाई किया हो। क्यों दी गई यह छूट? सरकार चाहती है कि छोटे शहरों और दुर्गम इलाकों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाए। जीएसटी छूट से लागत घटती है, नए रूट्स पर ऑपरेशन का खर्च ज्यादा होता है और यात्री कम होते हैं, तो जीएसटी छूट और वीजीएफ दोनों मिलकर एयरलाइंस को एनकरेज करते हैं। अब हम एंट्री नंबर 17 पर चर्चा करेंगे। एंट्री नंबर 17 ऐसी सेवाओं से संबंधित है जो जनता के यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ी है। यह एंट्री कई प्रकार की यात्री परिवहन सेवाओं पर जीएसटी से छूट देती है ताकि आम आदमी की यात्रा सस्ती बनी रहे। जैसे रेलवेज फर्स्ट क्लास और एसी कोच को छोड़कर सभी क्लास जैसे स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, सेकंड सिटिंग आदि इन पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास या एसी कोच, एसी चेयर कार, एसी 3 टियर, एसी 2 टियर में यात्रा करते हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। बी, मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे, इन सब में यात्रा पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मोनोरेल, कोलकाता ट्रैम आदि। सी, इनलैंड वाटरवेज जैसे नाव, बोट, फेरी सेवा जो नदी, झील या अन्य जल मार्गों में चलती है, अगर वह यात्रियों के परिवहन के लिए है तो उस पर जीएसटी से छूट है। डी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय वेसल नॉट फॉर टूरिज्म, अगर किसी पोत या जहाज द्वारा भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को ले जाया जाता है और वह मुख्यतः टूरिज्म के लिए नहीं है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। उदाहरण, केरल की फेरी सर्विस, अंडमान की लोकल बोट सर्विस। ई, मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा जैसे ऑटो ई रिक्शा, ब्लैक येलो टैक्सी, लोकल मीटर कैब, इन पर भी जीएसटी नहीं लगता अगर ये सीधे चल रहे हैं। अगर ऑटो या टैक्सी की सेवा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे ओला, उबर के माध्यम से दी जा रही है और उसे सरकार ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत नोटिफाई किया है तो उस सेवा पर जीएसटी लगेगा और जीएसटी का भुगतान ई कॉमर्स ऑपरेटर ओला, यूबर को करना होगा, न कि ड्राइवर को। और आज की आखिरी एंट्री है एंट्री नंबर 18। एंट्री नंबर 18 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी छूट प्रदान करता है जिनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सेवाएं शामिल हैं। यह एंट्री खास तौर पर उन सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करती है जो सामान्य वस्तु परिवहन से संबंधित हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट सेवाओं पर छूट नहीं दी गई है, जैसे सड़क मार्ग द्वारा सामान का परिवहन एक्सेप्ट स्पेसिफिक सर्विसेज। यह जीएसटी से छूट उन सेवाओं पर लागू होती है जो सामान के साधारण परिवहन से जुड़ी हैं, जैसे ट्रक या लॉरी द्वारा सामान भेजना, लोकल फ्रेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं। लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी और कुरियर एजेंसीज को जीएसटी से छूट नहीं मिली है क्योंकि ये विशिष्ट सेवाएं हैं और इनमें वाणिज्यिक गतिविधियां अधिक होती हैं। एक्सेप्शंस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जीटीए का मतलब होता है वह एजेंसी जो वाणिज्यिक रूप से बड़े पैमाने पर सामान का परिवहन करती है, इस पर जीएसटी लागू होगा। कुरियर एजेंसी जो कुरियर, संदेश या छोटे पैमाने पर सामान भेजने का काम करती हैं, जैसे ब्लेज फ्लैश, डीटीडीसी, इंडिया पोस्ट आदि, इन सेवाओं पर भी जीएसटी लागू होगा। सामान्य परिवहन सेवाओं पर छूट, अगर कोई साधारण तरीके से सड़क मार्ग द्वारा सामान भेज रहा है और यह जीटीए या कुरियर एजेंसी नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बी, इनलैंड वाटरवेज द्वारा सामान का परिवहन, अगर सामान का परिवहन इनलैंड जलमार्गों, नदी, झील या अन्य जलमार्ग द्वारा किया जा रहा है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए कोची या गंगा नदी में सामान का परिवहन करना।
क्यों दी गई है छूट? सामान्य परिवहन को बढ़ावा देना। जीएसटी की छूट का उद्देश्य छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए परिवहन लागत को घटाना है। सामान्य तौर पर सड़क मार्ग और जल मार्ग से सामान भेजने वाली कंपनियों को सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। महत्वपूर्ण सेवाओं को छूट नहीं मिलना। जीटीए और कुरियर सर्विसेज को व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इन पर जीएसटी लागू किया गया है। इन सेवाओं में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक गतिविधि होती है और ज्यादा लाभ होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।